बढ़ता वजन आज ग्लोबल समस्या बन चुका है। वेट लॉस के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन डेनमार्क की एक कंपनी ने ऐसी दवाइयाँ बनाई हैं जिससे वजन कम होता है। कंपनी का दावा है कि उसकी दवा से लोगों का वेट कम होता है। इन दवाओं की दीवानगी ऐसी हो गई है कि कभी बंद होने के कगार पर पहुँची, जिससे वजन कम होता है। कंपनी का दावा है कि उसकी दवा से लोगों का वेट कम होता है। इन दवाओं की दीवानगी ऐसी कभी बंद होने के कगार पर पहुंची ये कंपनी आज देश की इकोनॉमी से भी बड़ी हो चुकी है। वजन कम करने वाली दवा ओज़ेम्पिक और वेगोवी दुनिया भर में सनसनी बन चुकी है। इन दो दवाओं की वजह से डेनमार्क की 100 साल पुरानी का न केवल जीवन दान मिला है, बल्कि कंपनी का मार्केट कैप आज डेनमार्क की पूरी अर्थव्यवस्था से बड़ा हो चुका है। दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनियों में इनका नाम शुमार है। ओज़ेम्पिक और वेगोवी दवा बनाने वाली डेनिश फार्मा कंपनी नोवो नॉर्डिस्क का मार्केट कैप 570 अरब डॉलर है, जबकि डेनमार्क की पूरी इकोनॉमी 406 अरब डॉलर की है। साल 2011 में वेट लॉस की दवा लॉन्च करने से पहले कंपनी का मार्केट कैप 111 अरब डॉलर था। आज यह पूरे यूरोप की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। डेनमार्क की कंपनी नोवो नॉर्डिस्क की वेट लॉस मेडिसिन का इस्तेमाल एलन मस्क भी करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर के देशों में हॉलीवुड में भी इसका भारी डिमांड है। साल 2021 में अमेरिका में वजन कम करने वाली इस दवा को मंजूरी मिली थी। नोवो नॉर्डिस्क को हो रहे मुनाफे, निवेश और रिकॉर्ड प्रोडक्शन के चलते डेनमार्क की अर्थव्यवस्था में 2% का इजाफा हुआ है। कंपनी ने बीते साल 2.5 अरब डॉलर का तो सिर्फ टैक्स भरा था। कंपनी के बढ़ते ही डेनमार्क की इकोनॉमी को फायदा पहुंच रहा है। जानकारों का ये भी कहना है कि अगर ये कंपनी न होती तो डेनमार्क की अर्थव्यवस्था मंदी के भंवर पर फंस जाती। कंपनी की वजह से देश का निर्यात बढ़ रहा है। बढ़ते निर्यात के केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों को कम रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस कंपनी की वजह से कॉर्पोरेट टैक्स से सरकार का खड़ाना 10 गुना बढ़ा है। डेनमार्क में बेरोजगारी दर में 2/3 की कमी आई है। स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार कंपनी को देखते हुए नीतियाँ बना रही है। सिर्फ सरकार ही नहीं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी कंपनी के हिसाब से कोर्स बना रही है। स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार कंपनी को देखते हुए नीतियाँ बना रही है। सिर्फ सरकार ही नहीं, यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी कंपनी के हिसाब से कोर्स बना रही है। आज ये कंपनी देश पर इतना हावी हो गया है कि डेनमार्क की तकदीरें इस पर हावी हो गई हैं। हालांकि कंपनी के इस दबदबे को लेकर जानकार नोकिया इफेक्ट के डर की आशंका जता रहे हैं। बता दें कि नोकिया फिनलैंड की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी। फिनलैंड की जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 4% की थी। साल 2009 में नोकिया को हुए नुकसान का असर पूरे देश की इकोनॉमिक पर दिखा। नोकिया की विफलता और कर्ज संकट के चलते फिनलैंड की जीडीपी 8.1% तक गिर गई। हालांकि डेनमार्क सरकार इस खतरे से इनकार कर रही है।